इंटरनेट पे एक बिजनेस चल रहा है और इस बिजनेस का प्रोडक्ट ना कोई फोन, कोर्स या स्किन केयर है। इस बिजनेस का प्रोडक्ट है आपका गुस्सा। जितना ज्यादा आप गुस्सा होते हो उतना ही ज्यादा किसी के अकाउंट में पैसे आते हैं। नहीं समझे? मैं हूं ना आपकी जॉबलेस दोस्त, मैं समझाती हूँ। सोचो आप इंस्टाग्राम खोलते हो, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक रील आती है, ऑल मेन आर ब्रैश। आप इरिटेट हो जाते हो। फिर दूसरी रील आती है, वुमेन ओनली केयर अबाउट मनी। आप और ज्यादा गुस्सा। और दूसरी ओर वुमेन को एंटी फेमिनिस्ट वाली रील्स दिखाई जाती है। ये देखो फेमिनिस्ट, इंसान बनने चलिए, अरे वुमेन बन के रहो ना, बच्चे पैदा करो। 5 मिनट के अंदर आपका मूड खराब। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। हमें लगता है सोशल मीडिया हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। रियली? नो। सोशल मीडिया हमें वो दिखाता है जिसके सामने हम रुक जाए। और हम किसके सामने ज्यादा रुकते हैं? प्यारे से कुत्ते, सनसेट वीडियोस? नहीं, कंट्रोवर्सी, आर्ग्यूमेंट्स, ड्रामा और गुस्सा। The algorithm doesn't care if you're happy or furious. It only cares that you don't stop scrolling. Now let me ask you a question. लास्ट टाइम आपने किसी पीसफुल वीडियो को कितने लोगों को शेयर किया था? शायद किसी को भी नहीं। और अगर कोई आउटरेजियस बात बोल दे, लाइक वुमेन शुड नेवर वर्क और मेन आर बोर्न यूजलेस, तो फिर कमेंट्स भर जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस शेयर होती है लेकिन आउटरेज वायरल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो क्रिएटर ऐसे वीडियोस बना रहा है उसे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आपकी अटेंशन। और जिसका सबसे सस्ता तरीका है आपको गुस्सा दिलाना। अब ये सिर्फ इंस्टा क्रिएटर से नहीं करते, न्यूज चैनल्स, पॉलिटिकल पेजेस, मीम अकाउंट्स, सबका एक ही गेम है और उस गेम का नाम है द बिजनेस ऑफ मेकिंग यू एंग्री। और आज हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज, एल्गोरिदम्स एंड क्रिएटर्स हमारे इमोशंस का यूज करके करोड़ों में कमा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, आप अननोइंगली इस बिजनेस के एक एम्प्लॉय बन चुके हो। हर बिजनेस का एक प्रोडक्ट होता है। कोको कोला ड्रिंक बेचती है, नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट, और सोशल मीडिया क्या बेचता है? आप सोच रहे होंगे रील्स, वीडियोस, पोस्ट्स। नहीं, ये सब कोई प्रोडक्ट नहीं, ये तो एक पेट है। असली प्रोडक्ट है आपका अटेंशन। जितनी देर तक आप किसी ऐप पर रुकोगे उतने ही आप एड्स देखोगे, और जितनी एड्स आप देखोगे उतना ही ज्यादा पैसा। सिंपल। अब आप किसी क्रिएटर को सोचिए, उसने 2 वीडियोस बनाई। पहली वीडियो, हाउ टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स, एंड दूसरी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मेन, और वुमेन हैव रूइंड डेटिंग। आपको क्या लगता है कौन सी वीडियो लोग ज्यादा देखेंगे, कौन सी वीडियो ज्यादा शेयर होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सी वीडियो एल्गोरिदम लोगों को ज्यादा दिखाएगा? और यही से शुरू होता है द बिजनेस ऑफ आउटरीच। देखो, प्लेटफॉर्म को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए तो बस कमेंट ही है। लाइक भले ही लोग लिख रहे हो कितनी घटिया वीडियो है, प्लेटफॉर्म को तो सिर्फ इतना दिखता है कि लोग उस वीडियो के साथ एंगेज कर रहे हैं और वो उसे ज्यादा पुश करता है। और अगर क्रिएटर की साइड से देखो तो नॉर्मल वीडियो पर 20,000 व्यूज और थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे दो तो 2 लाख। लोगों की फीलिंग्स को थोड़ा प्रोवोक कर दो तो 10 लाख व्यूज। अब इतनी ज्यादा टेम्पटेशन कोई कैसे सहे? I mean, सारे क्रिएटर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ आपको जेन्युइनली एजुकेट या एंटरटेन करना चाहते हैं बिना किसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के। लेकिन एल्गोरिदम जब बार बार आपको ये दिखाता है कि आउटरीच ज्यादा चल रहा है, तो ना चाहते हुए भी आपको इस गेम को शुरू करना पड़ता है। अब क्रिएटर्स आपको गुस्सा दिलाते कैसे? कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस देके, या इसके पीछे कोई प्लेबुक है? चलिए देखते हैं द रेज बेक प्लेबुक। सबसे पहले एक विलन चूज करो। मेन, वुमेन, पुअर पीपल, रिच पीपल, गेमर्स, जेंजी, बस कोई एक ग्रुप को ढूंढ लो, क्योंकि अब सब तुम्हारी बात से अग्री करेंगे तो कमेंट सेक्शन थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना। रिमेंबर दिस रूल, नो एनिमी, नो एंगेजमेंट। स्टेप 2, कॉन्फिडेंस बेचो, प्रूफ नहीं। ये मत बोलो कि मुझे लगता है, ये बोलो कि सबको पता है। फैक्ट्स, ओनली इडियट्स डिसएग्री। अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री से हार्वर्ड वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टेप 3, मेक एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। रियल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन इंटरनेट बिल्कुल नहीं। यहाँ सब सिंपल है, इट्स ऑल मेन, ऑल वुमेन, एवरीवन, एवरीथिंग। जितनी कम नुआंस उतने ज्यादा व्यूज। स्टेप 4, लेट द कमेंट्स डू द वर्क। अब आप बस वीडियो अपलोड करो और पॉपकॉर्न्स लेकर बैठ जाओ। अब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, गाली देंगे, कमेंट सेक्शन एक बैटलफील्ड बन जाएगा और विनर
द क्रिएटर। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम किसी क्रिएटर को कमेंट्स में एक्सपोज कर देंगे एंड एल्गोरिदम बोलता है थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। अब ये सब पता होकर भी हम रेज बेट कंटेंट में क्यों फंसते हैं? हमारी दिमाग की वजह से। हमारे दिमाग की एक पुरानी हैबिट है, जब भी कोई डेंजरस या शॉकिंग चीज दिखती है हमारा ब्रेन तुरंत बोलता है ओए इस पे ध्यान दे, ये ज्यादा जरूरी है। ये हैबिट तब की है जब हम जंगल में रहते थे। आजकल शेर तो कम ही मिलते हैं, लेकिन इंस्टा पे लोग वैसे ही लड़ते हैं। इसीलिए कमेंट्स में 99 पॉजिटिव बातें हो, लेकिन बस एक नेगेटिव बात, और रात में वही दिमाग पर राज करती है। और ये बात रेज बेट क्रिएटर्स को अच्छी तरीके से मालूम है, और इसी वजह से उनको आपकी खुशी नहीं आपका रिएक्शन चाहिए, क्योंकि आपकी स्माइल से शायद उन्हें कुछ व्यूज और कमेंट्स मिल भी जाए, लेकिन आपके गुस्से से वीडियो वायरल। तो इसीलिए अगर आपको अगली बार कोई रील देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाए तो बस एक सेकंड रुककर खुद से पूछना कि क्या आपके कमेंट से इस क्रिएटर को सच में कोई फर्क पड़ने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक बार आप कोई रेज बेट वीडियो देख लो तो गेम शुरू, द एल्गोरिदम गेम। अब आता है इस बिजनेस का असली सेल्समैन, द एल्गोरिदम। इसको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। किसी रेज बेट वीडियो पर आप 30 सेकंड के लिए रुक जाओ और इसे पता चल जाता है कि आपको ये पसंद है, और फिर शुरू होता है फ्री होम डिलीवरी। एक रेज बेट 10, 20 और देखते ही देखते आपकी फीड ट्विटर के कमेंट सेक्शन जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सब लड़ रहे हैं, सभी जगह केओस चल रहा है, लेकिन रियलिटी बस आपकी फीड लड़ रही है। एल्गोरिदम का बस एक काम था, नहीं, आपको सच दिखाना नहीं, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। और गुस्सा आपको उनके प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट ज्यादा रोकता है तो वो आपको गुस्सा ही दिखाएगा। इसलिए कभी कभी बस फोन बंद कर देना एल्गोरिदम को हराने का सबसे बड़ा चीट कोड है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसका असर हमारे रियल लाइफ पे भी पड़ता है। इस बिजनेस में सब खुश है, क्रिएटर्स खुश है, एल्गोरिदम खुश है। अगर कोई खुश नहीं है तो वो है आप। इंस्टा खोला था ये सोच कर कि थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, और बंद करते करते स्ट्रेस डबल। आपके मूड की ऐसी की तैसी। क्रिएटर्स को व्यूज मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म को पैसे, और आपको हेडेक। हर चीज कोई ओपिनियन नहीं मांगती। कभी कभी बस फोन बंद कर देना भी एक ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे सबसे मुश्किल काम आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं, उसे इग्नोर करना है। तो अगली बार किसी रेज बेट क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने से पहले खुद से पूछ लो कि क्या आप इस इंसान से अग्री या डिसअग्री कर रहे हो, या फिर बस उनकी रीच बढ़ा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में अगर हमारे पास कोई वल्नरेबल चीज़ है तो वो है हमारा अटेंशन, और जिस दिन हम इस अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे उस दिन हम एल्गोरिदम से बैटल जीत जाएंगे। लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता, और अगर सोशल मीडिया फ्री है तो आप इसे पैसे देकर नहीं बल्कि अपना अटेंशन देकर खरीद रहे हो, क्योंकि इंटरनेट का बिजनेस आपका अटेंशन बेचना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। फॉर नाउ बाय।